दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को अभी-अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका जो इम्पैक्ट है कल के रेट में देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इवेंट है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात की जाए तो अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट में आप लोगों को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इसकी जब ओपनिंग हुई थी तब हल्का सा प्लस में ओपन हुआ, फिर गिरावट हुआ, वापस से ऊपर गया और अभी आप लोग देख सकते हो कि एक ही रेंज में डाउ जोन्स आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे नास्डैक की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसकी जब ओपनिंग हुई थी तब ये हल्का-सा नेगेटिव ओपन हुआ, उसके बाद में गिरावट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो थोड़ा-सा ये आप लोग को वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि अभी के समय पे क्रूड का जो भाव है लगभग 3.5% ये प्लस में चला गया और $86 के आसपास में आ चुका है और इस वजह से अमेरिकन मार्केट में अभी के समय पे थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी है क्योंकि क्रूड के भाव बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ वापस से जा रहे हैं। अगर मान लो कि 90 या उससे ऊपर चला जाता है, तो फिर हमारे मार्केट में भी आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिले। तो आज की डेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग किस तरह से होती है। वहीं पे अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे ना, तो डॉलर भी एक समय पे गिर गया था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो कि धीरे-धीरे इसके अंदर भी आप लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मान लो कि क्रूड के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डॉलर वापस ऊपर जाता है, तो फिर हमारे मार्केट में भी आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिल जाए। आज के डेट में एफआईज़ और डीआईज़ का डाटा मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, तो 1974 करोड़ की आज की डेट में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा डीआईज़ का डाटा चेक करोगे ना, तो 1290 करोड़ की आप लोग को बिकवाली देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है कि एफआईज़ अभी यहाँ पे मतलब हमारे मार्केट में आ गए हैं और धीरे-धीरे ये खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बिकवाली किया था, अभी तक उस तरह की खरीदारी इनकी तरफ से नहीं देखी गई है। अगर ये वापस से मार्केट में आते हैं अच्छे तरीके से और मतलब जितना इन्होंने बेचा है, अब तक उतनी क्वांटिटी भी अगर आ जाती है ना, मार्केट में उतना पैसा आ जाता है, तो मार्केट हो सकता है कि और अच्छा परफ़ॉर्म करे। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे चलकर एफआईज़ इसी तरह से मार्केट में खरीदारी करते हैं या फिर वो बिकवाली करते हैं। सोने और चांदी की अगर बात की हो तो 1,52,000 पे सोना ट्रेड करा, लगभग आधा परसेंट की तेज़ी और चांदी में देख सकते हो लगभग 1.5% की जंप है। 2,36,000 पर ये भी आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो सोना और चांदी थोड़ा-सा प्लस में है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन को देखोगे ना, तो कैस्ट्रॉल इंडिया ₹6.25 का डिविडेंड है। चंबल फर्टिलाइज़र की अगर बात की तो ₹6 का डिविडेंड है। धनुश्री वेंचर लगभग ₹1.5 का डिविडेंड है। देख सकते हैं ई&ई एंटरप्राइजेज़ यहाँ पर ₹1 का डिविडेंड है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की बात की जाए तो ₹1.25 का डिविडेंड है। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर आप लोग को अलग-अलग तरह की कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर अलग-अलग तरह के कॉर्पोरेट एक्शन है, तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। वहीं पे रिज़ल्ट की अगर बात की जाए, तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आना भी बाकी है। तो मतलब देखा जाए तो अपने ऐप के ऊपर मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक लिस्ट बनाकर दिया है सैटरडे को, उस लिस्ट को आप लोग जाकर चेक कर लेना। वहाँ पर अभी तक जितने कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे हैं, उनका लिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कंपनियों को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ट्रांसफार्मर स्टॉक जंप 10% आफ्टर बैगिंग ऑर्डर इन अ सोलर बेस एंड डाटा सेंटर सेगमेंट एंड स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली एक कंपनी है, यहाँ पे लगभग 10% की तेजी देखने को मिला और उसका रीजन है कि इस कंपनी को एक मतलब बड़ा ऑर्डर मिला, वो भी किसके लिए, तो सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और डाटा सेंटर से रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर नाम की बात की जाए तो हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोग को देखने को मिली है और इसके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आए हुए हैं। सेल्स में लगभग 69% की तेजी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 124% से बढ़ा। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर आप लोग को अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली। अगर आप लोग कंपनी का सेल्स चेक करोगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2019 में कंपनी का जो सेल्स था वो 3200 करोड़ का था, बाद में 3400, फिर 3700 और अभी के समय पे लगभग 9162 करोड़ का सेल्स है। तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 152 करोड़ से बढ़कर लगभग 1150 करोड़ पर आ गया। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ है और 3 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ चेक करोगे तो 122% है। 5 साल की अगर बात की तो 54% है और इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है और इस वजह से ग्रोथ भी यहाँ पर आप लोग को बढ़िया देखने को मिल रही है। अगली जो यहाँ पर अपडेट है आप लोग देख सकते हो कि टॉप 5 स्टॉक विद एफआई होल्डिंग ऑफ अप टू 35% टू कीप ऑन योर रडार। दोस्तों यहाँ पर 5 ऐसी कंपनियाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर एफआईज कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। यहाँ पर मैं आपको सभी कंपनियों का नाम दिखाता हूँ। सबसे पहली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, ये आप लोगों को काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी। उसके बाद में मारिको लिमिटेड करके ये कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, देख सकते हो नेशनल एल्यूमीनियम की अगर बात की तो ये कंपनी है और उसके अलावा आईटीसी। ये सारी की सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर एफआईज़ अपनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ये ज़्यादातर आप लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली इन सभी कंपनियों में ग्रोथ आप लोग को स्लो देखने को मिलता है।
उसके बाद में देख सकते हो कि और यहाँ पर अपडेट है कि फार्मा स्टॉक हिट 20% अपर सर्किट एज अ मैनेजमेंट रेज FY27 रेवेन्यू टारगेट टू 700 करोड़। दोस्तों फार्मा सेक्टर की कंपनी जहाँ पर 20% की मतलब आज के रेट में बढ़िया तेजी देखने को मिला और उसका रीजन है कि मैनेजमेंट ने इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है वो बढ़ाकर 700 करोड़ तक कर दिया। तो कौन सी कंपनी आप लोग देख सकते हो, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। रेगुलर आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हुए हैं। सेल्स की अगर बात की जाए तो 46% से इसका सेल्स बढ़ा हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 115% से बढ़ा है। तो इसके जो रिजल्ट है वो आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। 2015 में 52 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अभी के समय पे बढ़कर 554 करोड़ पर आ गया। तो सेल्स में आप लोग देख सकते हो कि अच्छी तेजी है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 81 करोड़ पर आ गया और प्रॉफिट का ग्रोथ भी अगर आप लोग देखोगे 5 साल में तो लगभग 35% है, 10 साल में 44% की रफ्तार से आप लोग को बढ़ते देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग स्टॉक का CAGR चेक करोगे तो 10 साल में 64% की रफ्तार से आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद में अगला जो अपडेट है कि सेमीकंडक्टर स्टॉक क्रैश 8% आफ्टर नेट प्रॉफिट फॉल 38%। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है जिसके रिजल्ट आप लोगों को थोड़े से खराब आते हुए देखने को मिले और इस वजह से 8% है कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कौन सी कंपनी है? केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, अभी टेम्पररी इस कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। 2019 में 364 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अभी के समय पे लगभग 3900 करोड़ पर आ गया। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 10 करोड़ से बढ़कर लगभग 346 करोड़ पर आ गया। तो नेट प्रॉफिट में धीरे-धीरे आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की तो 5 साल में लगभग 108% की रफ्तार से आप लोगों को इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में अगला जो अपडेट है, डिफेंस स्टॉक जंप 7% एज ए मैनेजमेंट सीज 30% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 20,000 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो इन FY27। दोस्तों डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर 7% की तेजी देखने को मिला। उसका रीज़न है कि मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, ये 30% से बढ़ जाए, ठीक है? और लगभग 20,000 करोड़ तक आप लोगों को ये जाते हुए देखने को मिले। मतलब यहाँ पर ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ तक का आप लोगों को ऑर्डर इनफ्लो हो सकता है कि आते हुए देखने को मिले। तो कौन सी कंपनी है? BEML लिमिटेड आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। 2015 में 2800 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अभी बढ़कर 4,500 करोड़ पर आ गया। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 6 करोड़ से बढ़कर 178 करोड़ पर आ गया। तो प्रॉफिट में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। मतलब इसका प्रॉफिट थोड़ा-सा वोलेटाइल है, इस वजह से स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा-सा वोलेटाइल देखने को मिलता है। अगली कंपनी प्रेशियन वायर इंडिया लिमिटेड आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा। एक छोटी कंपनी है बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं, सेल्स में आप लोगों को 59% की तेजी देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 71% से बढ़ा हुआ है, 27 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ पर आ गया। तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। 2015 में 881 करोड़ का इसका जो सेल्स है वो अभी के समय पे बढ़कर लगभग 6,127 करोड़ पर आ गया। तो सेल्स में एक अच्छी तेजी है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 10 करोड़ से बढ़कर 175 करोड़ पर आ गया। नेट प्रॉफिट में आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। TTM की बात की तो 84% है और 10 साल में आप लोग देख सकते हो कि 25% की रफ्तार से इस कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगली जो यहाँ पर कंपनी है दी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। एक समय पर इसमें गिरावट थी, अभी धीरे-धीरे आप लोग को रिकवरी देखने को मिल रहा है। इसके भी रिजल्ट आए हुए हैं। सेल्स में आप लोग को 29% की जंप देखने को मिलेगी और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात किया तो 22% से बढ़ा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बढ़िया आए हुए हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। 2022 में 2227 करोड़ का इसका सेल्स है, जो अभी बढ़कर 3,168 करोड़ पर आ गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की तो 182 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ पर आ गया। तो नेट प्रॉफिट में भी आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगली कंपनी मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड। ज्वेलरी सेक्टर की ज़्यादातर कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये कंपनी अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है और इसका मार्केट कैप लगभग 850 करोड़ का। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसके भी रिजल्ट आए हुए हैं। सेल्स में 30% की जंप है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 20% से बढ़ा। मतलब एक देखा जाए तो रिजल्ट यहाँ पे ठीक-ठाक आए हैं। अगर 2020 में इस कंपनी का सेल्स चेक करोगे ना तो 1276 करोड़ का था, अभी के समय पे लगभग 2900 करोड़ का है। तो सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की है तो 24 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ पर आ गया। नेट प्रॉफिट में भी धीरे-धीरे आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका ग्राफ चेक करोगे तो लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छी खासी यहाँ पे आप लोगों को अच्छी मतलब ग्रोथ देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक बैग मेजर ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 541 करोड़। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि लगभग 550 करोड़ रुपए का इस कंपनी को आज के रेट में एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। तो इसका रिएक्शन कल के रेट में आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। 2015 में 7,093 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अभी बढ़कर 28,000 करोड़ पर आ गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात किया तो लगभग 1200 करोड़ से बढ़कर 6,148 करोड़ पर आ गया। नेट प्रॉफिट में आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और डिफेंस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। तो दोस्तों
इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।